Greetings students, welcome back to class. It's history students. We have completed 2 chapters of our geography and onwards today we are going to start our history book. The first chapter is there, how, when and where. How, when and where. इस चैप्टर को हम यहाँ डिस्कस करेंगे. Students, its introductory part. Which topics we have to discuss in this chapter? Firstly, we will get know about that topics. How important are dates? यानी जो डेट हैं वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं, उनका क्या रोल है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस हैं हिस्ट्री के अंदर, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस विच डेट्स. यानी हम डेट्स तो पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, लेकिन उनमें से इम्पोर्टेंट क्या है, कौन सी डेट उनमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर. नेक्स्ट, हाउ डू वी पीरियोडाइज. यानी जो हिस्ट्री है उसको अलग अलग हिस्सों में 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया गया है, जिसको 1700 समथिंग में किसने किया था, जेम्स मिल ने किया था. तो हिस्ट्री को किस तरीके से पीरियोडाइज किया गया है और हाउ द हिस्ट्री इज डिवाइडेड. सॉरी, ये 1817 में जेम्स मिल ने हिस्ट्री को पीरियोडाइज किया गया था. सेंचुरी कौन सी थी उसमें, सेंचुरी आपकी 19th थी. कौन सी सेंचुरी थी, 19th सेंचुरी में. Next is there student that we will discuss here. What is colonial? Colonial क्या था, colonial क्या था. एक प्रकार से जो कॉलोनी यानी जो इंडिया है वो ब्रिटिशर की कॉलोनी थी. इंडिया ब्रिटिशर की कॉलोनी कब बनी है, मेनली 1757 के बाद से 1947 तक ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक जो है इंडिया उनकी कॉलोनी रहा है. तो कॉलोनियल क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरे देश के राइट्स के ऊपर अपना अधिकार जमा लेता है, सारे के सारे डिसीजन खुद लेता है. उसके बाद इस चैप्टर के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे हाउ डू वी नो में इसके अंदर है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड. यानी जो रिकॉर्ड्स है, डिटेल है, पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो हमें कहाँ से मिलेंगी, वो भी हम कहाँ डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज देयर सर्वे बिकेम एन इम्पोर्टेंट. ये उसी तरीके से है कि हम क्या कर रहे हैं, और जो रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं, तो उसी का एक पार्ट है. सर्वे के द्वारा भी हम हिस्ट्री की जानकारी ले पाएंगे. नेक्स्ट इज़ व्हाट अबाउट द रिकॉर्ड डोंट टेल. यानी ऐसा रिकॉर्ड जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, उसके अंदर भी हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. और लास्ट में इस चैप्टर के जो हैं NCERT बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी पेज नंबर 1 और इवन वी कैन से द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक ऑफ हिस्ट्री. तो इस पे जो प्रिंटिंग है इस पेज के नंबर ऊपर, दैट इज़ पेज नंबर 1. इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स. इसे नाम से ही पता चल रहा है कि कंटेंट क्या होगा, इसके अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं. इफ आई एम गिव एन एग्जाम्पल, और अगर बताऊँ तो मैं, डेट इन हिस्ट्री आर लाइक द स्केलेटन सिस्टम. जैसे हमारी बॉडी का स्केलेटन सिस्टम होता है, तो डेट्स कुछ उसी तरीके की होती हैं. विच द बॉडी वुड बी शेपलेस. अगर स्केलेटन सिस्टम नहीं होगा, हड्डियां नहीं होंगी, तो हमारी बॉडी क्या होगी, शेपलेस हो जाएगी ना. उसी तरीके से हिस्ट्री भी क्या हो जाएगी, शेपलेस हो जाएगी. हिस्ट्री का कोई वजूद नहीं रहेगा, हिस्ट्री की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी अगर उसके अंदर क्या नहीं है, डेट्स नहीं है. स्टूडेंट्स,
ऑल वी आर अवेयर अबाउट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन 1526। तो इससे हमें जानकारी किसके बारे में मिल रही है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बारे में हमें इसमें जानकारी मिल रही है। अब इससे क्या पता चल रहा है, जो इब्राहिम लोदी है और बाबर है वो कब हुए थे? यानी 1526 के आसपास थे। फिर उसके बाद हमें जानकारी जो मिलती है, अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की या रजिया सुल्तान की हम बात करें 1246 या उससे पहले के टाइम पीरियड की बात करें तो दिल्ली सल्तनत है। जब इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ से डेट से क्या पता चल रहा है? दिल्ली सल्तनत मुगलों से पहले रहा होगा। तो ये क्या कब पता चला? ये पता चला हमें विद द हेल्प ऑफ डेट्स। विद द हेल्प ऑफ डेट्स, दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ डेट्स इन द हिस्ट्री। As the mentioned in the book, there was a time when historian were fascinated with dates। मतलब एक प्रकार से इस लाइन का मतलब ये है कि हिस्ट्री में जब डेट्स का जादू चलता था, एक ऐसा टाइम था। देयर वर heated debates about the dates on the rulers were crowned, battles on which battles were fought। मतलब ये चीज़ें इसमें मेंशन होती थी कि किंग जो है कब बना, कौन कौन सी उसने जो है बैटल्स लड़ी, लड़ाइयाँ लड़ी। तो ये सारी की सारी चीज़ें डेट पर डिपेंड करती थी। In the common sense of the nation, the history means the synonyms with dates, and you may have heard say the people, I find history boring because it is all about the memorizing dates। मतलब ये इसमें फैक्ट दे रखा है, नथिंग इज स्पेशल देयर, कि लिटिल बिट एग्जाम्पल हैं बेटा इसके अंदर बस कि क्या क्या चीज़ें होता था। लोगों को जब हिस्ट्री के बारे में पता चलता है तो उसको बोरिंग समझते हैं, वो इसमें डेट्स के अलावा कुछ नहीं पाते। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें फैक्ट हैं। और फैक्ट क्या है? मैसेज फॉर द फ्यूचर्स, के पास्ट में ये इंसिडेंट हुआ है, ये चीज़ें हुई हैं, तो उसका फ्यूचर में आउटपुट क्या निकल सकता है, तो उससे हमें क्या मैसेज लेना चाहिए। As the history is certainly about the changes that occur over time, it is about finding out how things were in the past and things have changed। जैसा मैंने अभी बताया कि पहले चीज़ें क्या थी और बाद में कैसे चेंज हुई, फिर फ्यूचर में कैसे क्या रिजल्ट आएगा। अगर हम इफ़ वी टॉक अबाउट सती कस्टम या सती प्रथा के बारे में हम बात करें तो 1829 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा क्या कर दिया गया? सती को बैन करवा दिया गया। और एक ब्रिटिशर थे जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उनकी हेल्प से। तो अगर 1829 की हिस्ट्री की हम बात करें तो उस टाइम की हिस्ट्री अलग थी, क्योंकि उस टाइम पे सती कस्टम था। लेकिन हम 2021 की बात करें तो सती प्रथा नहीं है। तो ये किसके बारे में हमने पढ़ा? हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। हमें टाइम पीरियड से ही इसमें हमें पता चला कि लगभग 200 साल पहले इस तरीके का सिस्टम सोसाइटी में था। Living in the world do not always ask the historical question about what we see around. We take the things for granted as if we have always been seen the world inhabited. Most of our wonders। अब मतलब इसके अंदर कुछ स्पेशल कुछ है नहीं। इसके अंदर जो ये पूरा पैसेज है, सिर्फ इसके अंदर ये बताया गया है पूरे पैसेज के अंदर कि इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स क्या है। विदाउट डेट हिस्ट्री शेपलेस है, और डेट्स की हेल्प से ही हम किसी भी रूलर के टाइम पीरियड के बारे में जान सकते हैं और उनको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इसमें बीच में यहाँ एक दो एग्जांपल दे रखा है। अगर आप चाय पीते हुए लोगों को देखते हो तो आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि जो टी है वो कब इंडिया में आई, उसको कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस तरीके की चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। द अनदर वन इज़ देयर दैट इज़ फिगर जो है 1। फिगर 1 के अंदर इसके अंदर क्या दे रखा है? ये जो ब्रिटेनिया बना रखी है, देयर इज अ इमेज ऑफ ब्रिटेनिया।
ब्रिटेनिया क्या है, जैसे भारत माता है, कोई भी एक एलिगरी यानी मूर्ति, या जिसको हमें बोल सकते हैं पिक्चर बोल सकते हैं, वो बना दिया गया, और ये उसमें जो है ब्राह्मण है और ये ब्रिटेनिया है, ये उनको अपने शस्त्र दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? शस्त्र। शस्त्र सौंपने का मतलब यहाँ पर ये है कि ब्राह्मणों ने हार मान ली है और वो ब्रिटेनिया को जो है प्रोटेक्टर के तौर पर यहाँ देख रहे हैं। ब्रिटेन किसके तौर पर देख रहे हैं? प्रोटेक्टर के तौर पर देख रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल ओवर व्हाट फॉर टुडेज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।